चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी सर गाइज आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यकीन है कि अधिगम की क्लासेज आर डूइंग वंडरफुली वेल। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप अधिगम की क्लास में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं दोस्तों। इसको यस आइए शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, हमने गुथरी को लिया, हमने टॉलमैन को लिया, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ऑल ऑफ हिज प्रिंसिपल। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक दोस्तों, एक एक सिद्धांत गाइस, अब तक का सबसे परफेक्ट लेक्चर। टोटल नेम आइए तो करते हैं। पहला दोस्तों एकदम पीट के लिखिएगा, जम के, एक एक सिद्धांत दोस्तों एकदम साफ सुथरा है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होने के अलावा भी मनोविज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान किया है। अलावा भी मनोविज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस भाग में हम उनके द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एक सिद्धांत तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक दोस्तों थॉर्नडाइक, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। दोस्तों इस लेक्चर के लिए भी आप कमेंट करेंगे, एक एक सिद्धांत उनका समझाऊंगा। अधिगम का मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। उन्होंने बहुत कुछ दिया है मनोविज्ञान को दोस्तों, तो उनके एक एक सिद्धांत को लेंगे। तो अधिगम का सिद्धांत तो बहुत बाद में आएगा, इसके पूरे कंप्लीट इंट्रोडक्शन को आज के बाद थॉर्नडाइक दोबारा दोस्तों पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आगे चलेंगे। यस आइए इसको शुरू करते हैं। यस चलिए दोस्तों, यस गो। पहला थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व का विभाजन है दोस्तों। पहला पॉइंट है, अधिगम पे आराम से आएंगे दोस्तों, पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। थॉर्नडाइक ने, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को तीन प्रकार में बांटा है।
पहला देखेंगे दोस्तों, पहला वैसे देखेंगे स्थूल या मूर्त विचारक, जैसे टीवी रिपेयरिंग। आज का दोस्तों 21वीं शताब्दी का उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा अमूर्त या सूक्ष्म विचारक, अमूर्त या सूक्ष्म विचारक, जैसे कवि, वैज्ञानिक, दोनों आएंगे दोस्तों इसमें, वैज्ञानिक। तीसरा प्रत्यय विचारक, ऐसे लोग जो किसी सिद्धांत या दोस्तों बहुत ही परफेक्ट उदाहरण लिखे हैं। तो व्यक्तित्व देखिए दोस्तों, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है किसने? हमारे थॉर्नडाइक साहब ने। ये पूछा गया दोस्तों, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। थॉर्नडाइक पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि थॉर्नडाइक ने अपना व्यक्तित्व का विभाजन किस आधार पर किया है? तो उत्तर क्या बताया दोस्तों? उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने अपना व्यक्तित्व का विभाजन चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर किया था। एक बार देखते हैं, स्थूल या मूर्त विचारक, तो दोस्तों जो तभी सोच सकता है जब वस्तु उसकी आंखों के सामने हो, जैसे टीवी रिपेयर करने वाला। मूर्त क्या है दोस्तों? जो दिखाई पड़े। अमूर्त दोस्तों, अमूर्त क्या है? वह आदमी, हमें हमेशा अमूर्त चिंतन ज्यादा श्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। क्या वस्तु न होने पर भी जो व्यक्ति कल्पना कर सके, सोच सके, उसे अमूर्त विचारक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जरा सोचिए दोस्तों, न्यूटन ने अपना नियम या आर्किमिडीज का प्लॉन का सिद्धांत, दोस्तों यह सिद्धांत है, कोई वस्तु नहीं है विज्ञान ही, और यह अमूर्त चिंतन है, इसलिए इसमें रखा गया है किसको? या दोस्तों कवि पूरा कल्पना करके पूरी जिंदगी, पूरा पूरा का पूरा इतिहास ही रच देता है। तो दोस्तों उधर देखिए प्रत्यय विचारक, दोस्तों वे लोग जो किसी सिद्धांत आदि का प्रतिपादन करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं सिद्धांत मूर्त भी हो सकता है या अमूर्त भी हो सकता है, इसलिए उदाहरण में कौन आएगा? ऊपर के दोनों। ये रहा दोस्तों, ये यकीन है आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए दोस्तों इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप इसको लिख लेंगे, सबसे जरूरी बात है। जैसे टीवी रिपेयरिंग, जैसे कवि, वैज्ञानिक, और मुझे यकीन है दोस्तों ऊपर के दोनों, हाँ जैसा आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक दोस्तों दूसरा पार्ट है। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत होगा दोस्तों, आप इसको यूं देखें। पहला थॉर्नडाइक की अधिगम के सिद्धांत के निम्नलिखित नाम है। नाम दोस्तों हमेशा बोल रहा हूं कि नाम को लेकर बहुत कॉशियस रहिएगा। निम्नलिखित नाम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था। एसआर, आपको पढ़ा होगा दोस्तों, एसआर
उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, SR बॉन्ड। अगला संबंधवाद का सिद्धांत, अगला संयोजनवाद, का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ बॉन्ड से क्या बनेगा दोस्तों, द प्रिंसिपल बॉन्डिंग। अगला त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, आइए दोस्तों देखते हैं, मजेदार सिद्धांत है दोस्तों। जरा सोचिए, बिल्ली भरा पिंजरा खोलने के लिए क्यों प्रयास करेगी जब बाहर भोजन ही नहीं होगा। समझाता हूं गाइस, बिल्ली भला पिंजरा खोलने का प्रयास कब करे, क्यों करेगी जब बाहर भोजन ही नहीं होगा दोस्तों। अर्थात उद्दीपक भोजन, ध्यान से सुनेंगे, उद्दीपक भोजन का मौजूद होना जरूरी है अगर पिंजरा खोलने रूपी अनुक्रिया होनी दोस्तों। इसलिए उद्दीपक एस भोजन पहले होना चाहिए और पिंजरा खोला बाद में होना चाहिए। इसलिए उनके सिद्धांत में उद्दीपक पर जोर दिया गया है और उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, SR थियरी। क्या बोलते हैं, SR सिद्धांत। दोस्तों हम सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आसानी से पिंजरा नहीं खुल जाता। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चिल्लाती है, पिंजरे की रॉड के बीच से निकलने का प्रयास करती है। मतलब आसानी से पिंजरा नहीं खोलता दोस्तों, कई बार ट्राई मारना पड़ता है। बड़ी मतलब दोस्तों हमारा थॉर्नडाइक कहता है कि बड़ी मुश्किल से, और पहली बार तो पिंजरा गलती से ही खुलता है गाइस, अचानक पैर पड़ जाता है, वो अधिगम इसे नहीं कह सकते। और दोस्तों अगर इसे अधिगम का हिस्सा बनाना है दोस्तों, इस प्रक्रिया को मतलब पिंजरा खोलने और भोजन देने की प्रक्रिया को इतनी ज्यादा बार दोहराना पड़ेगा कि त्रुटि और प्रयास शून्य हो जाए और प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से जोड़ ले या अनुक्रिया को उद्दीपक से जोड़ ले और SR उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक बंधन बन जाएगा। इसे कहते हैं SR बॉन्ड। संबंधवाद क्या है दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जो रिलेशन, जिसको एक गांठ, एक मजबूती देने की कोशिश कर रहा है हमारा थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संबंधवाद, द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म। दोस्तों अगला क्या है, संयोजनवाद का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग। दोस्तों सिंपल सी बात, बहुत साफ सुथरी बात है क्या, कि यह अनुक्रिया जो कि उद्दीपक भोजन से जोड़ी गई है, बटन दबा के दोस्तों, कूद फाद के नहीं, लास्ट में बिल्ली सीख जाती है सही तरीके से कैसे पिंजरा खोलना है। उन्होंने कहा इसको लगातार दोहराते रहिए ताकि बंधन बन जाए, और इस बंधन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग, जो आप देख चुके हैं। और दोस्तों कभी भी, आज वैसे मैंने अपनी मैराथन क्लास में कई बार कहा दोस्तों, देखिए ऐसे लिखा जाता है सिद्धांत SR। दोस्तों तुरंत उद्दीपक देने पर होगी तो अनुक्रिया, पर सही अनुक्रिया नहीं होगी। हमको अनुक्रिया क्या करवानी है, सही। म्याऊं म्याऊं करने से पिंजरा नहीं खुलेगा, कूद फाद करने से पिंजरा नहीं खुलेगा। पिंजरा तो दोस्तों तभी खुलेगा जब सही से बटन दबाया जाएगा। तो उन्होंने दोस्तों क्या कहा, महान थॉर्नडाइक ने कहा कि आप दोस्तों सोचेंगे यहां S लिखा है सर ने, यहां जब भी आपने किताबों में पढ़ा होगा SR के बीच एक डैश रहता है दोस्तों। ये डैश दोस्तों चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं आप, क्योंकि यहीं पे होगा क्या, त्रुटि एवं क्या होगा, प्रयास। दोस्तों कहने का सिंपल सा नियम का मतलब क्या है कि पहली ही बार में प्राणी नहीं कर देता सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया करने से पहले कुछ गलत अनुक्रियाएं होंगी, और जब तक सही अनुक्रिया प्राणी नहीं सीख लेता वह जारी रखेगा त्रुटि और प्रयास। जैसा मैं हमेशा लेक्चर में बोलता हूं, त्रुटि और प्रयास कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है। S से R पहुंचने के बीच गुजरना ही पड़ेगा किसे, त्रुटि और प्रयास से। इसलिए त्रुटि प्रयास को अधिगम का अभिन्न हिस्सा मानता है कौन,
थॉर्नडाइक गाइस मुझे यकीन है पांचों नाम एकदम साफ हो चुके हैं। फिर सुनेंगे, उद्दीपक न होने पर नहीं होगी अनुक्रिया, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया के ठीक पहले उद्दीपक आना जरूरी है, इसलिए इसे एसआर कहते हैं। पहली बार गलती से बिल्ली पिंजरा खोल लेती है, उसको सुदृढ़ करना है, त्रुटि प्रयास को कम करके सही से अधिगम की आदत डालनी है, तो दीपक अनुक्रिया को जोड़ देना पड़ेगा एक गांठ द्वारा, एक बंधन द्वारा, इसे एसआर बॉन्ड कहते हैं। इन दोनों को जोड़े रहना दोस्तों संबंधवाद कहता है, और इनको आप देख सकते हैं बॉन्ड को बॉन्डिंग बोलते हैं, इसे दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ बॉन्डिंग बोलते हैं। तथा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दोस्तों वही बात है कि सही अनुक्रिया होने से पहले कुछ गलत अनुक्रियाएं होगी और धीरे धीरे सही अनुक्रिया होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसको यस आइए आइए, ऐसे करते हैं। अब दोस्तों उनका तीसरा सिद्धांत दे रहे हैं, अधिगम के 3 प्रमुख नियम। सब जानते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक का एक बहुत बड़ा योगदान है मनोविज्ञान को, उन्होंने अधिगम के दोस्तों 3 नियम दिए जो पूरी दुनिया मानती है। एक बार देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तत्परता का नियम। दोस्तों हमारा पासवर्ड क्या है? बिल्ली है। पासवर्ड कौन है? मतलब समझिएगा, आपको बिल्ली को ध्यान रखना है, आपको सब समझ में आएगा। तत्परता का नियम। दूसरा, अभ्यास या प्रयास का नियम है। प्रयास का नियम। और तीसरा है दोस्तों प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। चलिए एक बार दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों जरा सोचिए, तत्परता का अर्थ है तैयारी दोस्तों, मेंटली रेडी होना। जरा सोचिए गाइज, मैंने कई बार दोस्तों एबीएस में भी पूछा, एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन एक बार मैंने देखा दोस्तों, उसमें लिखा था थॉर्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा क्या है। इस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा क्या हो, जरा सोचिए, दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो ना हो तो बिल्ली दोस्तों पिंजड़ा भी खुला हो और भोजन भी रखा हो तो भी बिल्ली भोजन नहीं करेगी। दोस्तों वह बात है भूखा होना। आप सभी जानते गाइज, अगर बिल्ली भूखी ही नहीं होगी तो भला पिंजरा क्यों खोलेगी दोस्तों। अर्थात बिल्ली का भूखा होना बिल्ली को मानसिक रूप से तैयार करता है पिंजरा खोलने के लिए। यह दोस्तों क्या कहलाता है? तत्परता का नियम। उदाहरण के लिए दोस्तों सुनेंगे, बिल्ली का भूखा होना उससे पिंजरा खोलने के लिए तैयार करता है। खोलने के लिए तैयार करता है। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों? तत्परता का नियम। और दोस्तों क्या गेस करिए, क्या पहली ही बार में गाइस पिंजरा खुल जाता है? जी नहीं। क्या पहली बार में पिंजरा खुलता है? जी नहीं खुलता। पिंजरा खोलने के लिए कई बार ट्राई मारना पड़ता है तब पिंजरा खुलता है दोस्तों, और यही कहलाता है क्या? अभ्यास या प्रयास का नियम। आइए, पहली ही बार में बिल्ली सही अनुक्रिया करके पिंजरा नहीं खोलती, इसके लिए
कई बार प्रयास करना पड़ता है या अभ्यास करने में। प्रश्न है बिल्ली पिंजरा खोलना क्यों चाहती है? ऐसी क्या जरूरत है जो बिल्ली पिंजरा खोल रही है? तो कह रहे दोस्तों क्या दोस्तों, बिल्ली अगर पिंजरा खोल के भोजन कर लेती है दोस्तों तो उसकी भूख संतुष्ट हो जाएगी। यह संतुष्ट होना बिल्ली पर पड़ा प्रभाव है या प्रभाव का नियम है गाइस? आइए एक बार देखते हैं। भोजन पाकर मिली संतुष्टि प्रभाव के नियम का उदाहरण है। अगला चौथा नोट। अधिगम के लिए इन तीनों नियमों का सकारात्मक होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या बात कही इसने, क्या कह रहा है कि भैया सबसे पहले प्राणी को अधिगम के लिए तत्पर होना चाहिए, तत्परता का नियम है। पहली बार में कोई नहीं सीख लेता, कई बार ट्राई मारना होता है, अभ्यास या प्रयास का नियम है। प्रश्न है आप क्यों सीख रहे हो? ताकि आपकी कोई आवश्यकता पूरी हो, सुखदायक अनुभूति हो। यह दोस्तों प्रभाव का नियम है। तो दोस्तों मजेदार बात क्या है, कह रहा है अधिगम के लिए इन तीनों नियमों का सकारात्मक होना क्या है दोस्तों? जरूरी है। तीनों नियमों का सकारात्मक होना जरूरी है। प्रश्न है क्यों? गेस करिए। आप कहोगे नहीं सर ऐसे है। जरा देखिए दोस्तों, अगर एक भी नियम निगेटिव है तो आपका अधिगम नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों, मान लीजिए आप खूब अभ्यास करना चाहते कि नहीं यार मैं गणित के 500 चैप्टर सॉल्व कर लूंगा, पॉजिटिव है अभ्यास का नियम। और सो आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे मैं एक नौकरी पा जाऊंगा, झक्कास है प्रभाव का नियम। और भैया जब सीखने के लिए तत्पर ही नहीं होगे तो कैसे अधिगम होगा? अर्थात यह भी होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहले दो को पॉजिटिव दिखाता हूं, तीसरे वाले को निगेटिव दिखाता हूं। प्राणी तत्पर भी है, अभ्यास भी कर रहा है, और दोस्तों बाद में पता चला क्या कि अरे यार तो सिलेबस में है नहीं, कल से नहीं सीखेगा। दोस्तों आज अगर चाइल्ड साइको दोस्तों सिलेबस से निकल जाए तो आप गाइस क्या करेंगे? आप नहीं सीखेंगे। इसी मैं बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, आप नहीं सीखेंगे। वो आपका उस पर कोई नहीं पड़ेगा क्या प्रभाव, उसके सीखने का आपके एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नियम, आप समझ गए हो, कोई भी नियम निगेटिव रहेगा तो अधिगम नहीं होगा। गाइस शुरू करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लें। यस, स्क्रीनशॉट ले लें गाइस, फिर चला जाए। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम की अधिगम के 5 गौड़ नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के 5 गौड़ नियम दोस्तों एक बार देखेंगे। पहला बहु अनुक्रिया का नियम है। दूसरा मानसिक दशा का नियम है। तीसरा तत्वों की
पूर्व समर्थता या आंशिक क्रिया का नियम है। चौथा, सादृश्यता या का नियम है। पांचवा, साहचर्यात्मक साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। दोस्तों एक बार देखते हैं, जरा सोचिए कितना मजा आएगा जब आप इस पांचों का मतलब समझेंगे। पहला, आपको चित्र से दोस्तों समझाता भी चाहूंगा ताकि आप एकदम क्लियर रहें सर ने क्या पढ़ाया है। शुरू करते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम। दोस्तों आप देखते हैं क्या पहली बार में सही अनुक्रिया हो जाती है? जी नहीं। कूदना, फाना, म्याऊ म्याऊ करना, रॉड तोड़ने की कोशिश करना, अजीब सी हरकतें करना, गुस्सा करना, यह सब भी अनुक्रियाएं होती हैं इससे पहले कि बिल्ली सही से बटन दबा के पिंजरा खोले। अर्थात दोस्तों सही अनुक्रिया होने से पहले बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं, क्योंकि अनुक्रिया की संख्या बढ़ रही है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बहु अनुक्रिया का नियम। दोस्तों मानसिक दशा का नियम क्या है? एक बार सुनेंगे, मानसिक दशा का नियम क्या है? दोस्तों सिंपल सी बात है, प्राणी स्वस्थ रहेगा। मानसिक रूप से पागल है, बिल्ली पागल है, तो क्या पता भूखी भी हो, भोजन भी हो, समझ ना पाए क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है कि अधिगमी अधिगम के दौरान तभी तत्पर होगा जब वो मानसिक रूप से क्या है? स्वस्थ है। दोस्तों तीसरा नियम तो उनका बहुत ही चमत्कारिक है। एक बार देखते हैं तीसरा नियम, गौड़ नियम क्या। दोस्तों पहले अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तत्वों की पूर्व समर्थता या आंशिक का मतलब पूरे भाग पे नहीं, सिर्फ एक भाग पे। तो इसको दोस्तों मैं समझाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों आइए, ये रहा, थोड़ा बताता हूं दोस्तों। देखिए इसे यह एक वृत्त है, एक सर्कल है। मान लीजिए मैंने इसको 4 समकोण में बांटा है, हर एक का माप है 90 डिग्री। कितना है गाइज? 90 डिग्री। ध्यान से देखने चलेंगे दोस्तों। अब यहां सोचिए एक टी शर्ट रखा है, यहां मेरा मोबाइल रखा है, यहां मेरी बाइक खड़ी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। यहां एक रोटी है दोस्तों, और बिल्ली को खुला छोड़ दिया गया। दोस्तों क्या सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। तो ये चारों चीजें हैं 90-90 डिग्री में मान लीजिए, और एक जगह क्या है? टी शर्ट है, एक जगह मोबाइल है, एक जगह बाइक है, और एक जगह रोटी है। दोस्तों बिल्ली को खुला छोड़ दिया गया। तो बिल्ली को जब आपने खुला छोड़ दिया तो कौन सा बिल्ली खा जाएगी? क्या बाहर निकलेगी? कौन सा मोबाइल खा जाएगी? कौन सा टी शर्ट खा जाएगी या बाइक खा जाएगी? चाहे जब भी बिल्ली आएगी, बिल्ली रोटी ही ले जाएगी गाइस। कहने का मतलब दोस्तों, मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे, दिए गए कई उद्दीपकों में से प्राणी सिर्फ उसी अनुक्रिया का, उसी माफ करेंगे उद्दीपक का चयन करेगा जो उसकी आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हो। और इस हिसाब से दोस्तों थॉर्नडाइक का एसआर सिद्धांत पूरा सही नजर आता है। दोस्तों हम भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक आदमी 2 ग्लास पानी लेके आया है, तो दोस्तों पानी पीने से भूख उड़ जाएगी। अर्थात पानी हमारी आवश्यकता को पूरी करने में नहीं है क्या? समर्थ। आंशिक का अर्थ है दोस्तों सिर्फ एक भाग पर, जैसे यह आंशिक है पूरे, मतलब 270 डिग्री पर नहीं होगी कोई भी अनुक्रिया, क्योंकि ये उद्दीपक टी शर्ट, मोबाइल और बाइक बिल्ली की भूख मिटाने में सक्षम नहीं है। सिर्फ अनुक्रिया सिर्फ एक अंश पे होगी, एक भाग पर। वो अंश कितना है? ये वाला, यह चतुर्थ जो आपका समकोण है। दोस्तों कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि प्राणी सिर्फ उसी उद्दीपक का चयन करेगा जो उसकी आवश्यकता की गाइज क्या करता हो? पूर्ति करता हो। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे सादृश्यता और समानता का नियम। दोस्तों देखिए
पहले और बाद के अधिगम में जितनी समानता होगी स्थानांतरण बस वहीं तक होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन डे 1 और सिर्फ 2 अक्षर सीख आता है, ए और बी। दूसरे दिन डे 2 फिर जाता है, फिर दोस्तों अब की मान लीजिए वो 4 अक्षर सीखता है, ए बी सी डी। दोस्तों जरा आप सोचिए, पहले दूसरे दिन उसे कहां तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा? उत्तर है बी तक, क्योंकि यही दोस्तों दोनों दिनों में क्या है? समान है। सादृश्यता का नियम कहता है पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता पाई जाएगी स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा गाइज। और ये बात आप भी जानते हैं, बात मैं भी जानता हूं। पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता पाई जाएगी दोस्तों कोई स्थानांतरण नहीं होगा सी तक, क्योंकि यह दूसरे दिन पूरी तरह क्या होगा? नया होगा, जो नहीं शामिल है पहले दिन में। यह रहा दोस्तों अधिगम स्थानांतरण किसका? सादृश्यता या समानता का नियम। दोस्तों साहचर्यात्मक स्थानांतरण बहुत ही दमदार नियम है गाइस, जरा सोचिए। अब दोस्तों मैं जिस रूम में लाइव होता हूं इसमें आने जाने दोनों का एक ही रास्ता है। अब दोस्तों कौन सा मैं खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा? मैं रोज इसी में आता हूं तो रोज ऐसे ही तो निकलूंगा जैसे जाता हूं। दोस्तों क्या कहता है सिद्धांत कि अगर वही बिल्ली हो और वही पिंजड़ा हो तो बाबू वैसे ही तो बाहर निकलेगी जैसे वो पहले निकली थी। इसे साहचर्यात्मक स्थानांतरण। क्या? अगर परिस्थितियां 100% पहले जैसी हो, फिर सुनेंगे, अगर परिस्थितियां 100% पहले जैसी हो तो अनुक्रिया भी 100% पहले जैसी होगी। इसे हम कहते हैं क्या? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम गाइस। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं साहचर्यात्मक स्थानांतरण। अगर परिस्थितियां 100% पहले जैसी हैं तो अनुक्रिया भी 100% पहले जैसी होगी। आई होप ये 5 नियम फिर सुनेंगे। गलत अनुक्रिया होने से सही अनुक्रिया होने से पहले कुछ गलत अनुक्रियाएं हैं, यह बढ़ती रहेंगी, इसलिए बहु अनुक्रिया का नियम कहलाएगा। प्राणी सीखने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक दशा का नियम। सिर्फ वैसी उद्दीपक का चयन अधिगमी करेगा जो प्राणी की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हो। पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता पाई जाएगी वहां तक ही स्थानांतरण होगा, उसके आगे नहीं होगा। और साहचर्यात्मक स्थानांतरण फिर से सुनेंगे। अगर परिस्थितियां 100% पहले जैसी हों तो स्थानांतरण भी 100% पहले जैसा होगा। एक बार करते स्क्रीन शॉट लेंगे फिर आगे चला जाएगा। यस राइट। चौथा 5वां पॉइंट थॉर्नडाइक का। देखिए दोस्तों वही बात जो सादृश्यता का नियम पर अलग पढ़ रहा हूं ताकि लिखना था कंफ्यूज ना हो। थॉर्नडाइक का अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का नियम है। समान तत्वों का नियम एग्जैक्ट वही बात है जो भी आपने पढ़ी है, और अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। सेम है। थॉर्नडाइक ने दोस्तों अधिगम स्थानांतरण का एक नियम दिया है जिसे हम समान तत्वों का नियम कहते हैं। दोस्तों वही है। आइए पहले लिख दे रहा हूं कि पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण बस वही तक होगा जहां तक समानता पाई जाएगी। समानता पाई जाएगी। सेम दोस्तों सेम। पहले दिन आपने क्या क्या पढ़ा? ए बी,
दूसरे दिन दोस्तों आपने ABCD पढ़ा, स्थानांतरण अभी भी बोला दोस्तों। स्थानांतरण सिर्फ दूसरे दिन B तक होगा, क्योंकि यह पहले दिन में दूसरे दिन में कॉमन है, समान है, और यही दोस्तों कौन सा नियम कहा जाएगा? समान तत्वों का नियम। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत आप पूरी तरह से गाइस समझ। आइए एक बार आगे चलते हैं दोस्तों इसको। यस, भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोट शुरू करते हैं। एक नोट दोस्तों, थॉर्नडाइक की प्रयोग में शामिल बक्से को, थॉर्नडाइक के प्रयोग में शामिल बक्से को पहेली बक्सा या पजल बॉक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था गुथरी वाले में भी, पजल बॉक्स कहते हैं। दूसरा, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशन साइकोलॉजी तथा एजुकेशन फर्स्ट बुक तीन प्रसिद्ध किताबें लिखी, तीन प्रमुख किताबें लिखी है दोस्तों। आइए शुरू करें, बस स्क्रीनशॉट लेंगे। यस, थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह रहा गाइस थॉर्नडाइक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मुझे दोस्तों यकीन है कि आप बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। आई एम डैम श्योर यह आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस जारी रखेंगे तो एक कल गाइस स्किनर का कोशिश कर रहा हूँ गाइस 7 ही बजे, थोड़ा सा आज लेट हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम था गाइस। कल 7 बजे पहले अनाउंस कर देना, कल 7 बजे लाइव होंगे। कल मैं भी दोस्तों 7 बजे लाइव हूँ, आ जाऊंगा जल्दी से। 1 घंटे का फुल लेक्चर का दोस्तों मैं चाहता हूँ कोई लेक्चर 2 भाग में न होने पाए। जैसे आज हमने स्किनर लिया तो आज ही स्किनर को हम खत्म करेंगे, आज हमने थॉर्नडाइक लिया तो आज ही हम थॉर्नडाइक को खत्म करेंगे। तो आज कल मैं चाहूंगा BF स्किनर पे एक दोस्तों धुआंधार लेक्चर होगा। मैं चाहूंगा कि आप दोस्तों आएँ और कल फिर धुआंधार मुलाकात हो। तब तक के लिए दोस्तों मैं अपनी इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।